नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। और हमारे आज के मेहमान इस दिन को एनालाइज करने के लिए और कल के लिए आपको रणनीति बनवाने के लिए जुड़ रहे हैं सचिन उत्तेकर साहब। बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं और बहुत लंबी अवधि से बहुत जाने माने साइकिलिस्ट भी हैं। तो आपको बताएंगे कि कहाँ पर उनका आज निशाना बैठने वाला है। फिलहाल बाजार पर चर्चा शुरू करते हैं। आज आपके सामने 5 दिन की गिरावट के बाद पहले दिन निफ्टी आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम ये आस और ये ढाढ़स बनता हुआ दिख रहा है कि शायद ये जो आपने बिकवाली देखी, जहां पर ज़बरदस्त मुनाफा वसूली हुई है, आपको आज ख़त्म होती हुई दिखी है। आपके सामने 32 अंक ऊपर निफ्टी चढ़ता हुआ बंद होगा दिखाएगा 14,708 के आसपास। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई आज 14,700 के लेवल पर आपने बुल्स और बेयर्स के बीच में होती हुई देखी। और यहाँ पर बहुत बढ़िया मोमेंटम रहा मेटल काउंटर्स में। आपने रियल्टी और एनर्जी शेयर्स में ख़ास तेज़ी देखी। उसके पीछे कारण ये है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जितनी भी सरकारी कंपनीज थी एनर्जी स्पेस में, चाहे वो ऑयल मार्केटर्स हों, चाहे वो गैस की कंपनी हो, वहाँ पर आपने चौतरफा तेज़ी आते हुए देखी। ऑटो, एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में भी हल्की खरीदारी थी और ये काउंटर्स भी आपको चहकते हुए दिखे। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पर हल्का सा दबाव था और उस वजह से आपने निफ्टी बैंक को लाल निशान में बंद होते हुए देखा। चलिए ज़रा बाजार को और डिटेल में देखते हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी का चार्ट। आपके सामने 32 अंक ऊपर 14,707 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। आज दिन का लो था लगभग 14,650 और हाईएस्ट लेवल इंडेक्स पर आपने लगता हुआ देखा लगभग 14,850। तो बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट का दायरे पे आपको निफ्टी आज ट्रैवल करते हुए देखा और जाते वक्त हरे निशान में ये बंद होता हुआ आपको दिखा। ये स्थिति बैंक निफ्टी की नहीं थी। काफ़ी बिकवाली आज आपने कोटक महिंद्रा बैंक पर आती हुई देखी और उसकी वजह से खासकर और कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। तो फ्लैट क्लोज आपने देखा निफ्टी बैंक पर लगभग 140 अंक नीचे 35,116 पर। ये तो थी दोनों मेन इंडिसेस की कहानी। अब जुड़ते हैं सचिन उत्तेकर साहब से। सचिन जी, आपका स्वागत है। कल की शानदार जो आपने राय दी थी कि निफ्टी में आपको एक हल्का सा बाउंस दिख सकता है और बैंक निफ्टी में आप कोई रुझान नहीं रख सकते, वो बिल्कुल ठीक तरीके से फिलहाल पैन आउट होती हुई दिख रही है। बताइए कल की क्या रणनीति रहेगी आपके लिए? मेटल शेयर्स में शानदार तेजी, एनर्जी काउंटर्स में बहुत बढ़िया मूवमेंट, लेकिन सबसे पहले बताइए निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आप क्या कीजिएगा? गुड इवनिंग शैल जी, जिस तरीके से कल का डेटा एनालाइज किया था, यहाँ पर लगभग वैसी ही स्ट्रैटेजी हुई थी आज के सत्र में। जिस तरीके से निफ्टी पे एक होमिंग पिजन काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कल के सत्र में काफी कॉन्फिडेंट लॉन्ग्स इवॉल्व होने चाहिए। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, काफी अहम लेवल के आसपास ये पैटर्न बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कल के सेशन में अगर 14,770 ये पर्टिकुलर लेवल अगर फर्स्ट हाफ में निकल जाता है तो काफी बड़ी अपमूव अनलॉक होनी चाहिए। सो 14,850 के लिए एक कंडीशनल बाय होगा अबाउ 14,770। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 14,720 के आसपास। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल भी हमने एक लेवल डिफाइन किया था 33,050 के आसपास का, जो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है। उसी के आसपास कहीं जाकर एक एग्जॉशन के साइंस आए। इनफैक्ट अगर हम इंट्राडे चार्ट पे देखें तो वहां पर क्लियरली एक पॉजिटिव मोमेंटम या फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस एस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति सूटेबल है। सो 34,730 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए 35,800 के टारगेट पे। तो बैंक निफ्टी में जहां लगातार छठे दिन आपने बिकवाली देखी, उत्तेकर साहब की राय है कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र के लिए उम्मीद है कि यहां पर भी हरा निशान वापस आता हुआ दिखेगा। चलिए और डेटा दिखाते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, किस तरीके से ट्रेडिंग रेंजेस रही, कहां आपको हाई और लो देखे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या था, पूरे बाजार का जो आंकड़ा है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। वॉलेटिलिटी आज खास थी। दिन भर उतराव चढ़ाव के बाद 200 अंक के दायरे में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा और यही दायरा लगभग 705 अंक का था आपके सामने निफ्टी बैंक का। हाईएस्ट लेवल आज जो आपने निफ्टी बैंक को लगते हुए देखे वो थे लगभग 35,290। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से शेयर्स में आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ता हुआ देखा। आज कम से कम बुल्स वापस आपको बाजार में आते हुए दिखे। निफ्टी के 50 शेयर में से 34 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। लगभग 2/3 शेयर सेंसेक्स में यानी कि 20
30 में से हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक में बराबर की टक्कर थी और फ्लैट क्लोज आपने देखी। 12 में से 5 शेयर आपको लाल निशान में, हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। और ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी एफएनओ में, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और दिग्गज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आपको खेलते हुए देखते हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आप देखिए तेज़ी थी। स्मॉल कैप मिड कैप इंडिसेस, चाहे एनएससी 500 हो या हो निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स या निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स, सब में आपने शानदार तेज़ी देखी। और उस वजह से ब्रॉडर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज़ आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वजह से आपको निफ्टी में हरा निशान दिखा, और कुछ ऐसे काउंटर्स जिसकी वजह से हल्की सी बिकवाली आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखी। लेकिन आज भी दिन मेटल स्पेस का था। कल यहाँ पर हमने उत्तेकर साहब के साथ बहुत लॉन्ग कॉल्स ली, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे स्टील अथॉरिटी पर हो, और वो कॉल्स बहुत ही शानदार तरीके से काम करती हुई दिखी। चलिए अब जुड़ते हैं वापस उत्तेकर साहब से। ये बताइए सचिन जी, आज कौन से 2 ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर आप नजर गड़ाए हुए बैठे हैं कल के सत्र के लिए? शैल जी, मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। कल हमने टाटा स्टील पे लॉन्ग डिप्लॉय करने की सलाह दी थी, एंड जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगा जेएसडब्ल्यू स्टील कल अपने रेडार में चाहिए। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर अपमूव अनलॉक हुई है। सो लगभग 410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग डिप्लॉय करने चाहिए 430 के टारगेट के लिए। एंड जो सेकंड बाय कॉल है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे, जहां पर एक वर्टिकल फॉल होने के बाद 1550 के आसपास काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आज के सत्र में नजर आई, जिसकी वजह से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो काफी दिनों तक चलनी चाहिए, बट कल के सत्र के लिए एटलीस्ट 1660 की एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 1570 के आसपास। बिल्कुल सही मौका है। डायरेक्टर साहब, आप एक कैंडल स्टिक चार्ट लेके आइए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। बहुत ही बढ़िया पकड़ा है ये सौदा उत्तेकर साहब ने। काफ़ी गिरावट देखी गई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, और ये स्टॉक अब आपको अपने 100 डीएमए से रिवर्स करता हुआ दिखेगा। जैसे ही कैंडल स्टिक चार्ट आएगा आप खुद ही समझ जाएंगे। ये देखिए, ये आपने गिरावट आती हुई देखी लगभग 1950 रुपये से। पिछले 3 हफ्ते से ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, और आज पहला हरा निशान देखा है पोजिशनली भी, और वैसे भी आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम इस बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग टायर कंपनी में आता हुआ दिख सकता है स्टॉक प्राइस में। यही और इसकी उल्टी स्थिति जेएसडब्ल्यू स्टील में है। स्टॉक ट्रैक कर रहा है अपना ऑल टाइम हाई, और क्योंकि स्टील सेक्टर में ज़बरदस्त मोमेंटम है तो वहाँ पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है। ये देखिए लगातार दूसरे दिन तेज़ी, और अगर ये स्टॉक आपको 422 423 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो ये एक रिकॉर्ड लेवल होगा जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। चर्चा रखते हैं स्टील स्टॉक्स पे ही उत्तेकर साहब। हमारे डायरेक्टर साहब आपको स्टील अथॉरिटी का एक बहुत ही शानदार चार्ट बनाते हुए दिखाएंगे। ज़बरदस्त मोमेंटम, और दिन के उच्चतम लेवल पर 71.20 पर आपने स्टील अथॉरिटी को बंद होता हुआ दिखा। लो टिकट आइटम है, बताइए क्या रणनीति कल के सत्र के लिए? 1 करोड़ शेयर आज आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं स्टील अथॉरिटी के, माफ कीजिए 10 करोड़। शैल जी, इनफैक्ट कल हमने लेवल्स के आसपास की बात की थी, अराउंड 6970 एक ब्रेकआउट जो होना चाहिए, एंड जिस तरीके से आज ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है मुझे लग रहा है 75 से 77 के स्विंग्स बनने चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। अराउंड 69 के आसपास का स्टॉप लॉस भी एक वैलिड स्टॉप लॉस बन सकता है जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस होगा। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। 75 और 77 ये 2 टारगेट्स होंगे कल के सत्र के। जी चलिए, ये आपको राय दिख रही है स्टील अथॉरिटी पर। बाई की स्टैंप फिलहाल आपको हमारे डायरेक्टर साहब लगते हुए दिखाएंगे। बहुत ही शानदार मोमेंटम आपने देखा वेदांता में। चर्चा इसलिए हो रही है मेटल काउंटर्स की क्योंकि ग्लोबली एक बहुत ज़बरदस्त कमोडिटी स्पेस में रैली आपको दिखेगी मेटल्स में। कॉपर का प्राइस आपको 10 साल के उच्चतम लेवल पर दिखेगा, एल्यूमिनियम 11 साल के उच्चतम लेवल पर दिख रहा है। इसीलिए वेदांता, हिंडाल्को, हिंद कॉपर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में दिखेंगे। आपकी राय वेदांता पर उत्तेकर साहब? शिव जी, मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अपने एवरेज से काफी दूर प्राइस एक्शन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। बट एग्जिस्टिंग अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 199 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये एक पुल बैक इनिशिएट हुआ है, मुझे लग रहा है अराउंड 225 230 तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए। सो डेफिनेटली राइड करनी चाहिए प्रॉफिट्स पे।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म होगा 199 का, फर्दर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस एंड होल्ड कीजिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग स्टॉप। आपको ऐसा लग रहा होगा सचिन जी कि हम कल का शो दोबारा रिपीट कर रहे हैं और सारी चर्चाएं कर रहे हैं मेटल काउंटर्स की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि चर्चा समाप्त की जाए मेटल्स में बिना राय लिए टाटा स्टील पर। बहुत ही बेहतरीन आज प्राइस एक्शन देखा गया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ब्रेकआउट है वॉल्यूम का और प्राइस का। रणनीति सेट कीजिए उतेकर साहब टाटा स्टील पर। 734 पर आपने यहाँ पर क्लोज देखा है और ये दिन का उच्चतम लेवल था। क्या ये रैली आपको बढ़ती हुई दिख रही है टाटा स्टील में? जी बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट 705 के आसपास हमने इसे रिकमेंड किया था 730 के टारगेट के लिए, एंड वो टारगेट आज आए हैं। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है ये रैली फर्दर कंटिन्यू होनी चाहिए। 760 एक फ्रेश टारगेट होगा। यहाँ से स्टॉप लॉस आपको 710 के आसपास का लगाना चाहिए। तो थोड़ी सी डिक्लाइन मिल जाती है तो रिवॉर्ड टू रिस्क और बेटर हो सकता है। डेफिनेटली अपने बाय रेडार में ही रखना है काउंटर जब तक 760 के टारगेट अचीव नहीं होते। बहुत चर्चा हुई मेटल स्पेस की। ज़रा सांस लेते हैं कहीं और सेक्टर में। आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा उतेकर साहब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी आपको बहुत शानदार रैली में बंद होता हुआ देखा। डिफेंस स्पेस पर खासा रुझान सरकार का है। 2 दिन से काफ़ी आपको खबरें अच्छी आती हुई दिख रही हैं इस सेक्टर के लिए। दिन का उच्चतम लेवल 135 रुपये और 2 दिन की गिरावट के बाद आज हरा निशान। सेट कीजिए रणनीति इसके लिए। शैल जी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्लोर रीटेस्ट हो रहा है अराउंड 130 के आसपास। आज का स्विंग भी अगर हम देखें तो लगभग 130 के आसपास का ही था। एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड होना चाहिए मुझे लग रहा है यही टाइम है जहां पर वापस एक 140 145 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। सो क्लियरली अपने बेस के काफी नजदीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लॉन्ग्स इनिशिएट करने की सलाह दूंगा 130 के स्टॉप लॉस के साथ 145 के टारगेट के लिए। तो हम लोगों ने सरकारी कंपनीज पर अपना रुझान अब आपको व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी की रैली उतेकर साहब देखते ही बनती है। आज तो बहुत ही शानदार तरीके से 114-115 रुपए के आसपास यहाँ पर इंट्राडे हाई लगा और वॉल्यूम थी 2 गुना ज़्यादा एवरेज से। 112 का प्राइस है। बहुत ही अंडरवैल्यूड काउंटर है फंडामेंटली भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में तेल के कारोबार में उछाल दिख रहा है आपको। यही कारण है इस तेजी का। अब आप ही बता पाएंगे कि कल क्या करना चाहिए ओएनजीसी में। शैल जी अगर हम पोजिशनली थोड़ा सा देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था 100 लेवल्स के आसपास, उसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स अराउंड 125 130 इस पर्टिकुलर जोन में है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो उछाल आ रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। 118 के आसपास बनना चाहिए स्विंग। बट थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी हल्की सी डिक्लाइन मिल जाती है तो रिवॉर्ड टू रिस्क काफी हेल्दी होगा। 107 मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा मोमेंटम के लिए से। अगर ये लेवल डिफेंडेड है तो डेफिनेटली 118 के लक्ष्य काफी जल्दी आ सकते हैं। बट मुझे लग रहा है पोजिशनल की ओर से देखना चाहिए। आई थिंक 125 130 इसी पर्टिकुलर जोन को टारगेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा बैठ सकता है 101 के आसपास पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात उतेकर साहब आज ये हुई कि आपने सरकारी कंपनीज में, सरकारी महकमे में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी। फर्टिलाइजर स्पेस देख लीजिए, जीएनएफसी, जीएसएफसी आपको चहकता हुआ दिखा। ऑयल मार्केटिंग स्पेस देख लीजिए, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल में आपने शानदार तेज़ी देखी। गैस अथॉरिटी आपको चहकता हुआ दिखा। ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर ज़बरदस्त मोमेंटम हमने देखा। लेकिन चर्चा बीपीसीएल की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सरकारी महकमा आपको डाइवेस्टमेंट और विनिवेश के काम पर कम से कम इस हफ्ते बहुत काम करता हुआ दिखेगा। ये दिल्ली से खबरें हमारे लिए लक्ष्मण रॉय साहब ला रहे हैं। बीपीसीएल में आज शानदार तेज़ी देखी गई। 438 का प्राइस मेरे सामने है क्लोजिंग पर। आपकी राय उतेकर साहब इस ट्रेंड पर? शैल जी लगभग 400 के लेवल के आसपास से ही हम इसे एक अग्रेसिव लॉन्ग्स रेकमेंड ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अराउंड 445 446 के टारगेट्स हमने पहले भी डिफाइन किए थे। उसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए अभी भी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस याद लगाना चाहिए अराउंड 429 के आसपास का। जिस तरीके से ये 430 का ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है उसके नीचे तो आना नहीं चाहिए। तो मोमेंटम काफी बेहतरीन है। 445 446 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। ये राय आपको फिलहाल बीपीसीएल पर आती हुई दिख रही है। और कौन से काउंटर्स चहक रहे थे बाजार बंद होते वक्त? उनमें से एक था यूपीएल। ये एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मेकर है
और यहाँ पर कल के सत्र में एक काफ़ी चिंताजनक खबर आई और वो ये थी कि रात को इनकी फैक्ट्री में आग लगी और 20 एक मजदूर बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। स्टॉक गैप डाउन खुला, लेकिन बाजार में बाय ऑन डिप्स इतना बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि देखिए 515 की ओपनिंग और क्लोज दिन के उच्चतम लेवल पर। अब आपको एक चार्ट दिखाएंगे स्क्रीन पर कैंडलस्टिक फॉर्मेट में यूपीएल पर, और राय आपको देते हुए दिखेंगे उत्तेकर साहब। क्या रणनीति यूपीएल पर आपके सामने उत्तेकर जी? शैल जी, एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर प्राइस कुछ ज्यादा कन्वे कर रही थी कि अराउंड 530 540 के आसपास जो बेस बना है वो काफी फॉर्मेडेबल बेस है। जिस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायर्स ही रखना चाहिए। सो ड्यू टू सम इवेंट यहाँ पर एक रिएक्शन लो बना था, बट वो लो बनने के बाद जो रिकवरी आई है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अभी भी पेंडिंग है। सो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है खरीदारी करने का ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अराउंड 555 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, अराउंड 585 590 के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर एक बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी होगी 555 के स्टॉप लॉस के साथ 585 के फाइनल टारगेट्स के लिए। आपके सामने ये रणनीति यूपीएल पर भी आपको आती हुई दिख रही है। समय एक छोटी सी ब्रेक का, वहाँ पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यतिन जी जुड़ेंगे वापस और वो आपको बताएंगे कि ब्रोकरेजेस में एचएनआई क्लाइंट्स को और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को कौन कौन से स्टॉक्स सजेस्ट करे जा रहे हैं बुधवार के ट्रेड के लिए। थोड़ी देर में हम वापस आते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है रणनीति की, जो आप सुबह बुधवार को अडॉप्ट करेंगे ज़बरदस्त मुनाफा कमाने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ रहे हैं। और अब बारी है डीलिंग रूम चेक की यतिन जी के साथ। यतिन जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए आपकी मित्र मंडली डीलिंग रूम से क्या बता रही है, कहाँ पर लॉन्ग और कहाँ पर शॉर्ट? HDFC लाइफ और इंश्योरेंस कंपनीज में आज जोरदार बाइंग थी। अगर आप डेटा भी देखें F&O का, तो फरवरी सीरीज में एक्सपायरी के पहले पहले लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। लगभग ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड इस शेयर में हमको मिल सकती है। इसके अलावा लुपिन फार्मा पैक में डीलर्स का टॉप पिक। अगर आप लुपिन की स्पेसिफिकली बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे यहाँ 40 से 50 रुपए का अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप मार्च सीरीज की बात करें तो फेब टू मार्च सीरीज में अच्छा खासा रोल ओवर हमको फार्मा नाम्स में देखने को मिला है, खास करके लुपिन में। जहां तक कि सवाल मिड कैप्स का है, एनसीएल इंडस्ट्रीज एक सीमेंट कंपनी है आंध्र प्रदेश बेस्ड। वहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 20 से 25% का शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से सीमेंट की मांग बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, डीलिंग रूम्स को लगता है कि सस्ते वैल्यूएशंस पे एनसीएल इंडस्ट्रीज आज की तारीख में अवेलेबल है। और ओवरऑल बेसिस पे उनको लगता है कि साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज में अच्छी खासी अपसाइड आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। चलिए, ये राय आपको डीलिंग रूम से आती हुई दिख रही है। एनसीएल इंडस्ट्रीज और HDFC लाइफ पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, पोजिशनली भी और वैसे भी कल के सत्र के लिए। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को। सचिन जी और मुझको दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है। शुक्रिया। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।